एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसके टॉपिक का नाम है कि लाइफ इज़ नॉट इजी आफ्टर अवेकनिंग बट डोंट गिव अप। ठीक है, समझे कि अवेकनिंग के बाद की जो जर्नी है वो इजी नहीं है, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है। ये आज का टॉपिक है और इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है। कैसे लगा मुझे कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए। देखिए, एक होते हैं 3D कॉन्शियसनेस में जीने वाले लोग, खाना पकाना, सोसाइटी में हमें कैसा रहना है, क्या दिखावा करना है, कैसे बच्चों को पालना है, कैसे अपने पड़ोसी के साथ रहना है, कैसे बड़े घर में शादी करनी है, कैसे बड़ी नौकरी करनी है, कैसे अपने रिलेटिव्स को जेलसी करानी है, ईर्ष्या, जल, इन सब चीज़ों में 3D वाले लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब किसी बंदे की अवेकनिंग होती है तो वो 4D कॉन्शियसनेस में आने लग जाता है ना। उसको धीरे धीरे सत्य ज्ञान प्राप्त होने लगता है और वो उस वक्त हकबका भी जाता है कि ये क्या, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब कई बार उसके जो 3D कॉन्शियसनेस वाले लोग होते हैं वो उसको बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई भूत चिपक गया, इसके ऊपर कुछ हो गया है, और वो तंत्र मंत्र और पता नहीं क्या क्या करा के उसकी उस एनर्जी को भी दबा देते हैं, है ना। उस एनर्जी को दबा देते हैं और पूरा केस ही खराब हो जाता है। जैसे कई बार कोई पेशेंट होता है तो वो कई बार 10 डॉक्टरों के चक्कर काटता है तो उसका केस पूरा खराब हो जाता है, बचने की बजाय उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तो ऐसा ही कई बार इसमें भी होता है कि जब बंदा धीरे धीरे अवेकनिंग के प्रोसेस में आ रहा होता है तो इतनी अजीब अजीब चीज़ें उसके साथ होती हैं, है ना। उसकी सारी सप्रेस इमोशन, सप्रेस चीज़ें इस लाइफ की, पिछले लाइफ की, सब ऊपर आने लग जाती है। उसको सत्य ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है तो वो हकबका जाता है, और घर वालों को क्योंकि इतना पता नहीं होता है कि इसके साथ हो क्या रहा है तो वो और केस उसका ख़राब करते हैं। ठीक है। लेकिन वो लकी पीपल जिनको कि अच्छे गुरु मिल जाते हैं, मार्गदर्शन मिल जाता है। ठीक है, फिर जब वो इस जर्नी में समझना शुरू करते हैं, धीरे धीरे 4D से 5D कॉन्शियसनेस में आना शुरू करते हैं, डायरेक्ट डिवाइन के साथ वो जो कनेक्शन उनका बैठ जाता है, बहुत सारी एनर्जी उनको कंडीशनल हेल्प करती हैं, बहुत सारे संकेत उन्हें मिलते हैं, चाहे वो यूनिवर्स के हों या प्रकृति के हों, सारे साइन सिग्नल उन्हें समझ आने लग जाते हैं। तो उसके बाद क्या है ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली मैंने देखा है कि जिन केसेस को मैं हैंडल कर रही हूँ पिछले 20 महीने से, मैंने देखा और अपनी लाइफ में मैंने देखा आफ्टर अवेकनिंग कि मानो एक टेस्ट खत्म हुआ है या एक चीज़ सुलझी है, पूरी तरीके से सुलझ गई, अब उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहा, और फिर एक नया टेस्ट आ जाता है, फिर कोई एक नई चीज़ आ जाती है जो कि अब वो पकड़ लेती है पूरे के पूरे दिमाग को और पूरी की पूरी एनर्जी को। और ऐसे ही मैंने मेरे जो बहुत पक्के वाले क्लाइंट्स हैं, मेरे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जो पिछले 20 महीने के साथ लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो लड़के आदमी औरत जितने भी हैं, सेम उनके साथ भी हुआ है कि जिस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो चीज़ को उन्होंने फुली बैलेंस कर लिया, यानी कि अपनी फेमिनाइन साइड कंप्लीटली बैलेंस कर लिया। अब उनके मैस्कुलाइन साइड, जब उन्होंने अपने मैस्कुलाइन साइड को अवेकन किया, अपने अंदर की शिव को पहचाना, धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो अब मैंने देखा कि उनके उस साइड से नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। आई थिंक हमारे दोनों साइड से हमारे टेस्ट होते हैं, हमारी फेमिनाइन साइड से भी हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, और जब हम अपने अंदर मैस्कुलाइन जागृत करते हैं या अपनी उस एनर्जी को जागृत उठाते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि उस साइड से नए टेस्ट आने शुरू हो गए, नए यूनिवर्स नई चीज़ों को लाइफ में लेके आने लग जाता है। ये बहुत सारे उसमें मैंने देखा, केसेस में मैंने देखा कि कई लोगों के साथ यही चीज़ हो रही है, और अब वो मतलब ये प्रोसेस जो है नॉन स्टॉप हो रहा है। मैं ये कहूँगी कि ये जो जर्नी है, ये जर्नी है मोक्ष की, ये जर्नी है निर्वाण की, और सबसे ज़्यादा ये जर्नी है कार्मिक अकाउंट्स को सॉल्व करने की, है ना। एक बार मेरे को लगता है कि अगर हमारी अवेकनिंग शुरू हो जाती है तो नॉन स्टॉप हमारी लाइफ में ऐसे लोगों का निरंतर आना लगना शुरू हो जाता है जिनके साथ हमारे किसी प्रकार के कार्मिक अकाउंट्स हैं, हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हुए हैं। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, नॉन स्टॉप आते हैं, और मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग आते ही रहेंगे, और यही काम रहेगा हमारा कि अपनी वाइब्रेशन को हमने एक तो बना के रखना है हाई लेवल पे, और दूसरा जो है इन कार्मिक अकाउंट्स को बहुत ही पीसफुली हैंडल करना है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आफ्टर अवेकनिंग लाइफ इज़ नॉट ईजी। ठीक है, क्योंकि जब अवेकनिंग डेफिनेटली आपके लाइफ अब पहले जैसी नहीं रहेगी कि सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं जी, मज़े चल रहे हैं, नहीं। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग आपकी लाइफ में नॉन स्टॉप आने लगेंगे जिनके साथ आपका कुछ लेना देना है। अब जैसे कि
जैसे कि हो सकता है कि पहले आप कहते हो कि मेरा ट्विन मेरा ट्विन मेरा ट्विन, और आपने उससे बैलेंस करने के लिए अपनी बैलेंसिंग प्रैक्टिस करी और आप कंप्लीटली बैलेंस हो, और कुछ टाइम बाद देख रहे हो आपकी कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ भी मेरी कोई अटैचमेंट है, ठीक है। लेकिन ये सीधा सिंपल सा मतलब है इस पूरी कहानी का कि नॉन स्टॉप आपकी लाइफ में, लाइफ लॉन्ग, जब तक आप इस फिजिकल प्लेन में हो यहाँ पे, लाइफ लॉन्ग ऐसे लोग आते रहेंगे जिनके साथ आपके पूर्व जन्म के रिश्ते थे, अनफुलफिल्ड थे, या कुछ लेना देना बाकी था। तो ऐसे लोग आते रहेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट सॉल्व होंगे, आपको एक रिलैक्स फील होगा, एक रिलीफ फील होगा, और आप एकदम से वो एनर्जी जो दिमाग पे चढ़ी हुई थी वो हट जाएगी, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर हो सकता है आपके कोई और कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएं, फिर कोई और कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाए, और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप परेशान रहोगे। अगर आप बैलेंस हो तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं हो तो डेफिनेटली परेशानी होगी। अब जैसे कि ये कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने की जर्नी है ना, बेसिकली मोक्षा की जर्नी है। तो मोक्ष ऐसे तो नहीं होगा, मोक्ष तो तभी होगा ना, ये कई बोलते हैं ना मुक्ति मोक्ष हमें पहुंचना है, लेकिन तो मुक्ति मोक्ष तभी हो सकते हैं ना जब आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कर लो, सबके साथ आप सारा आपका जो भी लेना देना है वो सब कंप्लीट कर लो, है ना। तो हो सकता है इस प्रोसेस में आपको सैडनेस हो सकता है आप बड़े दुखी हो जाएं, हो सकता है आपको डिप्रेशन फील हो सकता है बॉडी पेन हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि डोंट गिव अप मत करना, ठीक है। फिर से अपनी जो टेक्निक्स आपको मैंने समझाई हैं हाई वाइब्रेशंस की कई वीडियो में, उनको फिर से करो, फिर से अपने आप को खड़ा करो, और फिर से इस यात्रा पे आगे बढ़ो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड में रहो, फॉरगिवनेस में रहो, तो सब ठीक होने लगेगा। बैलेंसिंग प्रोसेस को करो तो आप बैलेंस रहोगे और आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और मैं क्यों कह रही हूँ कि गिव अप नहीं करना, क्यों कह रही हूँ ये बात, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ये जो फिजिकल प्लेन में, जहाँ फिजिकल 3D वर्ल्ड में हम आए हैं, हम यहाँ कुछ काम करने के लिए आए हैं। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि अवेकनिंग हो गई, अपने ट्विन के साथ शादी कर ली आप लोगों ने और बस हो गया, या फिर ट्विन के साथ मिल के काम कर लिया, वो भी नहीं। वो तो बोनस है, वो सारी चीज़ें तो बोनस हैं, ठीक है ना, वो आपके गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन आफ्टर अवेकनिंग, बेसिकली आपकी अवेकनिंग कराई ही इसीलिए है ईश्वर ने, ताकि आपके जितने भी कार्मिक अकाउंट्स हैं उनको आप अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। अब या तो अगर आप बैलेंस हो तो क्लियर करोगे, और अगर आप बैलेंस नहीं हो तो आप और ख़राब करोगे उन सब चीज़ों को, और अपना बढ़ाओगे कर्मा, ठीक है। सो आप इस 3D वर्ल्ड में इन चीज़ों को सॉल्व करने आए हो। ये जो हमारी आत्मा है, आत्मा को जो ये बॉडी मिली है, ये इसलिए मिली है ताकि यहाँ पे उन सारे अकाउंट्स को आप क्लियर कर सको, वो काम कर सको जिसके लिए आप यहाँ पे इनकारनेट हुए हो, है ना। आपको आते थे ना बचपन में कॉलिंग, कुछ तो मेरा काम है, कुछ तो मेरा काम है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा कुछ तो काम है। तो आई थिंक यही काम है कि ये सारा चीज़ आपने अपने, जो भी ईश्वर आपको रास्ता देगा उससे आपने अपने वो सारे उन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, ना कि उनको उलझाना है, ठीक है। सो आफ्टर अवेकनिंग आपने ऐसा नहीं करना कि आपको पता चल गया कि माया ऐसे फंसाती है, माया ऐसे करती है, तो आपने, आपके पास अगर कोई नए कार्मिक अकाउंट आ गए आपके, ठीक है, कोई पूर्व जन्म का अनफुलफिल्ड या अनसॉल्व्ड जो चीज़ सॉल्व नहीं हुई थी, वो कनेक्शन आपकी लाइफ में आ गया, तो आप उससे भाग रहे हो, आप छुप रहे हो, आप डर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे, या फिर आप और कर रहे हो, तो ये गलत है। तो आप अपने केस को ख़राब कर रहे हो एक्चुअली में, ठीक है। ऐसा नहीं करना। इफ़ यू आर एक्चुअली में बैलेंस पर्सन, तो आप उस चीज़ को पूरी तरीके से जस्टिस करोगे, उस चीज़ में जाओगे, बात करोगे, और उस कनेक्शन में समझोगे कि ईश्वर आपको क्या मिरर करा रहा है। अगर आप उस चीज़ से भाग रहे हो, इसका मतलब कि आपने अभी अपने आप पे पूरी तरीके से काम नहीं किया है। फियर का एनर्जी आपके अंदर अभी भी ब्लॉक है, अभी भी आप लोअर चक्रास में ही थोड़ा थोड़ा फंसे हुए हो। तो आपने भागना नहीं है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, ऐसा इंसान आ जाता है, ऐसे लोग आ जाते हैं, तो आपने, जिनसे आपको फिर से बड़ी कनेक्टिविटी फील होती है, और आप सोचते हो कि यार ये कैसे इतनी कनेक्टिविटी फील हो रही है, इतना अटैचमेंट क्यों फील हो रहा है। मैं तो सोचता था कि मुझे मेरे पर्सन से अटैचमेंट थी, और कितनी मुश्किल से मैंने बैलेंस किया, और उस पर्सन ने भी मेरे को जो है अच्छा खासा
रिस्पॉन्स दिया, और उसके बाद जो है अब आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ में नए लोग आ रहे हैं और आपको उसके साथ या किसी के साथ अटैचमेंट या कनेक्टिविटी फील हो रही है। बट ये कनेक्टिविटी इन द सेंस कि कुछ ना कुछ बचा हुआ है सॉल्व होना, जो सॉल्व नहीं हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से आया है आपकी लाइफ में। और अगर आप भागोगे तो आप अपने टेस्ट से भाग रहे हो एक्चुअली में। सो अपने टेस्ट से भागना नहीं, उसको फेस करना। और अगर आपसे फेस नहीं हो रहा है तो इसका अभी काम करना बाकी है। जैसे स्कूल या कॉलेज में होता है ना कि बच्चे जो है फाइनल ईयर में पहुंच गए, लेकिन उनके पीछे कुछ सब्जेक्ट्स में री रखी, अभी भी कंपार्टमेंट आ रखी है। आपके साथ भी फिर वही वाला केस हुआ कि धीरे 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 आप आ तो गए हो हाई वाइब्रेशन में, लेकिन पीछे के कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे कि डिज़ायर, वो पास नहीं किए, तो अभी उसके एग्ज़ाम आपने देने हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये बंदा आपको मिरर कराए, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिरर कराए कि भाई तूने वैसे तुम पहुँच गए हो ऊपर की वाइब्रेशन में, ठीक है, यानी कि 3rd लेवल पे पहुँच गए हो, लेकिन तुम्हारा ये वाला जो टेस्ट है ना, ये क्लियर नहीं हुआ है डिज़ायर वाला, तो इसके ऊपर काम कर लो। और ये बातें मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली बड़े सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, बड़े सारे, जो लोग क्लेम करते थे हमारा ट्विन ये वो वहाँ से वो बैलेंस होते ही अब कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में नए लोग आ गए हैं, और क्या बोलते हैं, इन नए लोगों के साथ भी हमें हाई अटैचमेंट फील हो रही है। और ये क्या हो रहा है ये भी मैं समझाऊंगी। हाँ, और जैसे मैं एक और बात बताऊँ आपको, जैसे कि हम ये फिजिकल प्लेन में है, 3D प्लेन में हमें ये बॉडी मिली है हमारी आत्मा को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर अवेकनिंग जो है बड़े सारे लोग, कुछ लोग आपके पास आपके शिष्य बन के आएंगे, कुछ लोग आपकी हाई डिज़ायर बन के आएंगे, कोई आपके साथ कैसे आएगा, कोई कैसे आएगा, पर लोग आते रहेंगे जिनके साथ आपके कार्मिक बंधन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया हो सकता है, यूट्यूब से कोई आपके साथ जुड़ सकता है जिसके साथ आपकी हाई कनेक्टिविटी हो। आपने जैसे मैंने बताया कि उनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। और अगर आप इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर कोई डर है। इसका मतलब डर है, किस चीज़ का डर है, दोबारा से इस चीज़ में ना फंस के फिर से पेन ना हो। तो कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर काम करो, उस चीज़ को फेस करो, और जैसे कि सॉल्व करो, समझो कि क्या यूनिवर्स इस पर्सन के थ्रू आपको मिरर करा रहा है, ठीक है। और ये भी नहीं होता कि आफ्टर अवेकनिंग आपने जो है बाबा जी बन जाना है, समझ रहे हो, कि बाबा जी बन जाना है आपने, और आपने जो है अपने सब कुछ, आपने अपने सारे जो कर्म बंधन है उनको इग्नोर कर देना है और आपने बाबा जी बन के कहीं पर चले जाना है। ये भी नहीं करना, फिर कोई बात नहीं हुई ना, क्योंकि यूनिवर्स क्या कहता है कि आपने अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके दिखाना है। तो आपने ये भी नहीं करना कि सारी दुनिया से जो है भाग भूग के जो है, और आप बने हुए हो बाबा जी और आप जो है नहीं कर रहे, तो फिर यूनिवर्स के साथ आप अलाइंड नहीं हो पूरी तरीके से। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करके दिखाना है। जितने भी लोग हम अवेकनिंग के प्रोसेस में आए, जितने भी लोगों की हमारी अवेकनिंग हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हम सभी लोगों का अपना सोल पर्पस है, और वो सोल पर्पस को करना बहुत ज़रूरी है और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उस सोल पर्पस को करते हुए हम देखेंगे कि डेफिनेटली वो सारी सोल्स, चाहे वो देश से हों, चाहे वो विदेश से हों, चाहे वो कहीं से भी हों, वो अपने आप हमारी तरफ आने लगेंगी। और अगर हम उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं, हम उनके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ पूरी तरीके से अपना 100% दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है ना। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड योर सोल। बट सोल पर्पस को अंडरस्टैंड करने से पहले अपने नीचे के लोअर चक्रास को पहले फुली हील करना होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि डोंट गिव अप, तो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब ईश्वर ने आपके लिए ये बात रखी है कि भाई इसकी इस 30 साल की उम्र में अवेकनिंग करानी है, या किसी की हो सकता है 25 में हो जाए, तो वो अवेकनिंग कराने का पर्पस है। और वो अवेकनिंग कराने का पर्पस यही है कि तुम्हें हमने भेजा ही 3D प्लेन में इसलिए है कि तुम इस काम को करके आओ। तो जब ईश्वर ने आपको बोला है कि भाई तुम अपने कामों को करके आना, मैंने तुम्हें ये बॉडी दी इसलिए है, ये चांस दिया है कि यहाँ जाओ, इस पाठशाला में, इस 3D की पाठशाला में चीज़ों को लर्न करो, समझो, उसके बाद तुम्हारी अवेकनिंग होगी, और उसके बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ में जिनके साथ तुम्हारे अकाउंट्स हैं पूर्व जन्म के, या कुछ लोगों को तुमने कुछ देना है, कुछ से तुमने कुछ लेना है, या इस कार्मिक अकाउंट्स को पूरी तरीके से सॉल्व करना है, और तब तुम रीच करोगे उस चीज़ को जिसके लिए कि तुम्हारी आत्मा तड़पती है। वो करके आपने जाना है, और उससे पहले गिव अप नहीं करना है किसी भी कीमत पे। और अगर गिव अप हो रहा है तो फिर से अपने आप को उठाना है और
और मुझे मालूम है कि मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में कंटिन्यूसली टेस्ट होंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली टेस्ट होंगे, कंटिन्यूसली आपको मिरर्स दिखाई जाएंगी, मुझे मिरर दिखाई जाएंगी, कंटिन्यूसली माया जो है हमारे साथ खेलेगी, है ना। तो ये चीज़ कंटिन्यूसली होती रहेगी और इस कंटिन्यू प्रोसेस में कैसे हम खुद को बैलेंस रखते हैं और कैसे सोल पर्पस को करते हैं और कैसे गिव अप नहीं करते हैं, इस चीज़ की यात्रा है ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस जर्नी में माया जो है कई बार आपके टेस्ट लेंगी, ठीक है। और टेस्ट किन चीज़ों के होंगे? आपकी हाईएस्ट डिज़ायर से आपके टेस्ट होंगे। अब डिज़ायर्स में जो है आपकी पर्सन की डिज़ायर, जैसे मतलब हो सकता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बहुत ज़्यादा एक छवि हो आपके मन में और ईश्वर आपके सामने उसी टाइप के इंसान को लाके जो है आपके साथ कनेक्टिविटी बिठा दे और आप सोचो कि ये क्या। तो ये भी माया का एक मतलब एक गेम ही है, जिसमें कि माया जो है उस चीज़ को लाके आपके सामने लाके आपको आपके टेस्ट ले रही है, बेसिकली आपके टेस्ट लेंगी। और अगर आप उसके आने के बाद भी ऐसी चीज़ के आपके सामने रखा माया ने और आपके उसके आने के बाद भी आप बैलेंस हो, तो मतलब बड़ा काम किया है आपने। लेकिन अगर उस चीज़ के आने के बाद आप कंफ्यूज से हो गए हो, घबरा रहे हो और एकदम से डिज़ायर जो है बहुत उछाल मार रही है आपके अंदर, तो 100% ये है कि काम अभी करना बाकी है। मतलब ऊपर तो आए हो आप धीरे धीरे, लेकिन पीछे वाली सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे डिज़ायर, को डिपेंडेंसी, उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस, उसके ऊपर आपका जो है अभी फेल हुआ, अभी आप उनमें आ रखी है, आपकी कंपार्टमेंट आ रखी है। तो इसके ऊपर आपको दोबारा से जो है काम करना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और हो सकता है कि आप इस चीज़ में बह जाओ, मतलब माया ने आपके सामने ऐसी चीज़ ला के रखी और एकदम आप उसमें बह गए और आप फिर से गिर गए, है ना। भटक भी सकते हो आप दोबारा से, बट कोई बात नहीं, फिर से अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के फिर से खड़े होना, फिर से चलना शुरू करना एंड डोंट गिव अप, तब भी गिव अप मत करना, ठीक है। और जो लोग इस गेम को थोड़ा समझ चुके हैं ना, जो अवेयरनेस में हैं, वो ये देखेंगे कि वो लोग कैसे होते हैं। वो माया में रहते भी हैं, माया को समझते भी हैं, माया के गेम्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एंजॉय भी करते हैं और उसमें फंसते भी नहीं हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो। मतलब कि माया ने जैसे कोई गेम खेला आपके साथ, ठीक है, और आप पूरी अवेयरनेस में हो, ओके तो ये चीज़ मेरे साथ इसलिए हो रही है, ओहो। और आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो कि ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है कुछ ना कुछ, तो आपको ये समझ होगी कि मुझे अपने इस जगह पे काम करना है। और आप उस चीज़ को देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, उस चीज़ से भाग भी नहीं रहे हो, उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हो और उसमें फंस भी नहीं रहे हो। इसका मतलब आप एक्चुअली में अवेयरनेस में हो, सचमुच में आप अवेकन हो, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से बताती हूँ, जैसे कि मानो आप ट्विन फ्लेम वाली चीज़ हटा दो, ठीक है, ट्विन फ्लेम हटा देते हैं, सिर्फ कार्मिक अकाउंट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अवेकनिंग के प्रोसेस में थे और कार्मिक अकाउंट्स आपके लगातार आ रहे थे, मानो पूर्व जन्म का कोई आपका हस्बैंड था या पूर्व जन्म का कोई प्रेमी था या XYZ कुछ भी हो सकता है। वो एक आपकी लाइफ में आया, आप इतने पेन में गए, ये वो ड्रामा चला। उसके बाद क्या हुआ कि आपने बड़ी मुश्किल से खुद को बैलेंस किया, सुकून में आया, धीरे धीरे रिलैक्स। अभी 2-3 महीने ही आपके लाइफ में हुआ था और कि आपकी लाइफ में जो है ऐसी लड़की आ गई जैसी लड़की की आप हमेशा कल्पना करते थे, और जो आपका पहले जो कार्मिक अकाउंट था उससे ये 20 गुना ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, या खींच रहा है। और आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने अपनी कल्पनाओं में रखी थी या रखा था। अब आप कहोगे अभी तो मैं, आपके दिमाग को फिर से वैसी एनर्जी ने पकड़ लिया जैसे कभी आपके पहले वाले पर्सन के साथ आपकी एनर्जी को पकड़ते थे। तो ये सब हो क्या रहा है? एक तो ये कार्मिक अकाउंट्स आ रहा है अपनी जस्टिस कराने की, भाई मेरे साथ जस्टिस करो, जो तुमने पूर्व जन्म में मेरे साथ जो भी गलत किया उसको अब सॉल्व करो। तो आपने इस चीज़ से भागना नहीं है, इस चीज़ से डरना नहीं है, ऑन एंड ऑफ नहीं करना, ठीक है। आपने, अगर आप सचमुच में बैलेंस हो तो आप उसमें रहोगे, आप देखोगे, और जो भी यूनिवर्स का अकाउंट है या जो भी चीज़ है आप उसमें पूरी तरीके से 100% दोगे कि भाई ओके इसको करते हैं सॉल्व अच्छे तरीके से, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो भागना नहीं है, छुपना नहीं है, डरना नहीं है। और अगर आपको फंस रहे हो आप उसमें या जा रहे हो डिज़ायर में, तो इसका मतलब थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करना है, बाकी है अभी, ठीक है। और पूरी तरीके से उस चीज़ को सॉल्व करना है, मतलब अपना 100% देना है उसमें, है ना।
एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मानो आप बहुत परेशान थे, आप अवेकन हो रहे थे, फिर धीरे धीरे आपने स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड किया, कार्मिक अकाउंट्स को अंडरस्टैंड किया, सोल पर्पस को अंडरस्टैंड किया, और आप काफ़ी मन लगा के अपना काम कर रहे थे। अब इतनी देर में क्या हुआ कि यूनिवर्स ने देखा कि इसके 3D में जो है, यानी कि फिजिकल प्लेन में इसको एक बड़ी पोजीशन चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से आपको बड़ी पोजीशन दी थी। अब बड़ी पोजीशन मिलते ही बड़ी हर चीज़ आपको मिल गई, और आपने सोचा कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, अरे छोड़ो इस चीज़ को, छोड़ो साइड को, स्पिरिचुअलिटी को साइड में करो भाई, छोड़ो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी ये डिज़ायर यही थी ना कि आपको बड़ी पोजीशन पे पहुंचना था, तो यूनिवर्स ने जो कि 3D में आपको वो चीज़ दे दी। और अब आप उन चीज़ों में इतना चले गए हो कि आप अपनी आध्यात्मिकता और अपने कार्मिक अकाउंट्स को तो बिल्कुल भूल ही गए हो, अपने सोल पर्पस को तो बिल्कुल भूल ही गए हो। तो यहाँ भी जो है कई बार बंदा फंस जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी डिज़ायर्स के चलते। सो बेसिकली ना बाबा जी बनना है, ना ज़्यादा डिज़ायर्स में फंसना है, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। ठीक है? सो ये होगा। और अगर आप इस तरीके की डिज़ायर्स पे आपके टेस्ट हो सकते हैं, और ये नॉन स्टॉप हो सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसके कितने कार्मिक अकाउंट्स हैं, है ना, किसकी कितने किसी के बहुत सारे भी हो सकते हैं और किसी के थोड़े से भी हो सकते हैं। बट उन सारे अकाउंट्स में आप किस तरीके से खुद को बैलेंस रखते हो, ये सबसे बड़ा आपका। मानो आप पहले बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते थे। आपको ये ऐसी आपके साथ हुई जिसमें आपको चिल्लाना हो ही नहीं रहा, आप शांत हो, इतनी डेस्परेसी हो ही नहीं रही, आप शांत हो। मतलब कि बहुत काम किया है आपने खुद के ऊपर। लेकिन आज भी अवेकनिंग के 3 साल बाद भी अगर आपको, या 4 साल बाद भी उतना ही एंगर आता है जैसे पहले आता था आपको, या उतनी ही कामुकता फील होती है जितनी पहले होती थी, तो इसका मतलब काम अभी बहुत बाकी है। और इन कामों को दिखाने के लिए, इस मिरर को दिखाने के लिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना आपके कार्मिक अकाउंट्स को भेजते रहेंगे। और वो जब भी आपकी लाइफ में आएंगे वो आपको मिरर करते रहेंगे, वो आपको शीशा दिखाते रहेंगे। मानो आप उनसे बात करते चिल्लाने लग गए, तो यहाँ पे यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड आपको ये बताना चाह रहा है कि इस चीज़ के ऊपर काम करना बाकी है। लोअर चक्रास पे इस चीज़ में आज भी तुम फेल हो, इस पे री आ रखी है, तुम्हारी कंपार्टमेंट आ रखी है, इसके ऊपर काम करो। या मानो उससे बात करने के बाद भी आप ये देख रहे हो कि फिर से कामुकता जो है फिर से फ्लो कर रही है बॉडी में, है ना, तो इसका मतलब इस चीज़ के ऊपर काम करना अभी बाकी है। ठीक है? और जो अवेयर होगा पूरी तरीके से, उसको वो तो देखेगा, मतलब वो एज ए पिक्चर देखेगा। मतलब वो 3D में परफॉर्म भी कर रहा है और अपनी पिक्चर भी देख रहा है। मतलब वो उस कनेक्शन से भाग भी नहीं रहा, उन कार्मिक अकाउंट से भाग भी नहीं रहा, और वो अपने 5D सेल से देख भी रहा है पूरी पिक्चर को, साक्षी भाव से पूरे सीन को देख रहा है कि ये चल क्या रहा है, और हंस रहा है, खुश हो रहा है, उसमें फंस भी नहीं रहा, उसको निभा भी रहा है ना, उस चीज़ को सॉल्व भी कर रहा है ना। लेकिन जो लोग भागते हैं उन चीज़ों से, वो कहीं नहीं भाग सकते, क्योंकि यूनिवर्स से कहाँ छुपेंगे, ये सब कुछ यूनिवर्स का ही तो है, कहाँ छुपेंगे। तो यूनिवर्स क्या है, उनके पास दोबारा आगे आने वाले टाइम में फिर से उनका टेस्ट लेंगे, और जब दोबारा टेस्ट होगा तो टेस्ट ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ना। जैसे कि हाँ, तो ये कैसा था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच बताना, और बाय बाय, टेक केयर।